अभी तो मेन फोकस आपका स्नेक्स पे रहता है, जी जी। रेप्टाइल्स पे रहता है, तो वहाँ से शिफ्ट होके वाइल्ड लाइफ से आप स्नेक्स में कैसे आए? वो इस ऐसा आया कि हालांकि मैंने 2007 में एक बार सबसे पहला यहाँ पर अपनी मौसी के घर से बर्मीज पाइथन रेस्क्यू किया था। लगभग 17 फीट का था और उसमें मतलब लंबाई को देखते हुए उसका वेट बहुत कम था, 65 किलो का वेट था उसमें। तो उसको मैंने रेस्क्यू किया था 2007 में। तो फिर वही 2007 से 2011-12 तक मैंने सांप अपने से रेस्क्यू किए। चलिए कोई बात नहीं। बिना किसी इक्विपमेंट के? हाँ, हाथों से नॉर्मल? बस नॉर्मली हाथों से ही या फिर डंडे से। तो इसके बाद मैं रज़ाक से मिला तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, जी। जो कर्नाटका में डांडली में रज़ाक शाह करके हैं उनका नाम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हैं। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली इसकी। फिर मैंने 2000 ये लॉकडाउन से जो है, उस समय लॉकडाउन जब यहाँ लगा था तो इंसान बाहर रहने के लिए तरसता था। बिल्कुल। तो मेरे पास एक बहाना मिल गया था मुझे हाँ, बाहर घूमने का। और तो गवर्नमेंट वगैरह फुल सपोर्ट होगा साथ में? हाँ, तो उस समय मुझे एक बहाना मिल गया था बाहर घूमने का, क्योंकि ऐसा ना कि बाहर जाओगे तो मुर्गा बनोगे पुलिस वाले। हुँ, तो उस समय ये था कि रेस्क्यू कॉल आता था ना, तो उस समय ऐसा लगता था अरे क्या मेरी लॉटरी लग गई, बाहर आ गई मेरी। मैं फ़ौरन उठ के यहाँ से वापस, कई बार मुझे ऐसा हुआ क्योंकि उसमें आप तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के दरमियान हाँ, कि बहुत कितनी ज़्यादा सख्ती थी। रही है उस समय। तो हालांकि जरा रोक लिया करते रहे, हाँ भाई कहाँ से कैसे, तो बताना कि भाई मैं फला फला ऐसे करके मैं रेस्क्यू पे जा रहा हूँ वहाँ पे, कि क्या रेस्क्यू करोगे कि देख लेना। देख करेंगे। हाँ, तो कि अच्छा कि चलो ठीक है, ला कर दिखाना, लेकिन अगर है तो हाँ, ठीक है, चले गए। तो उसमें करते 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 फिर इंटरेस्ट में इतना बढ़ गया, फिर कोई और काम अच्छा ही नहीं लगा, हाँ। सारा फोकस अपना मैंने रेस्क्यू पे ही कर दिया। और कि जैसे रेस्क्यू कॉल्स आती हैं, वो फ़ोन्स के थ्रू आती हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का अलर्टेड नंबर है या फिर आपका पर्सनल पे ही आता मेरा अपना पर्सनल है और काफ़ी टाइम से अपना पर्सनल, इस नंबर को लगभग मेरे पास 15 साल 4 महीने हो गए इस नंबर को चलाते हुए। तो लगभग ये कॉर्बेट में भी ये नंबर बटा हुआ है मेरे गेस्टों पे, और यहाँ कॉलोनी में भी नंबर बटा हुआ है। तो अगर किसी को सांप होता है तो ज़ाहिर सी बात है मेरे को ही कॉल करते हैं है? पहले से ही। और वो मैं दिमाग में चल रही थी मेरे ये चीज़, अगर ऐसा होता है कि 2 रेस्क्यू की कॉल्स आती हैं, जी मान लीजिए कि अभी आपके पास बिल्कुल कॉल आई है जी जी। और जस्ट उसके अंदर ही अंदर 1 मिनट के अंदर दूसरी आ गई है, तो वो कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो आप? आपने तो खैर ये बहुत कम बता दी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक एक बार में 3-3 कॉल, ऐसी कॉल आ गई हैं। और खैर अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का इतना एहसान है कि मैं उस दरमियान कैसे हैंडल करता हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना टाइम देता ही नहीं हूँ फिर रेस्क्यू में कि हाँ कि मुझे कोई दिखावटी नहीं करनी वहाँ पर, और ना वहाँ कोई शॉप करना मेरे को कि दिखाने की कि हाँ भाई जो मैं हूँ। मेरा सिर्फ मेन टारगेट रहता है कि मेरा जो रेस्क्यू कॉल आया वो खाली ना जाए। हाँ, मेरा यही रहता है एक पर्पज़ कि सुबह से शाम तक मेरे जितने रेस्क्यू हो जाए कम ही कम है मेरे लिए। एक बार को आप अगर मुझसे कोई काम कहेंगे तो एक बार को उस काम के लिए मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा ना हाँ, जाऊँगा। रेस्क्यू के लिए। अगर रेस्क्यू के लिए अगर आधी रात में कोई कॉल आया हुआ तो मैं उस समय ये नहीं देखूँगा कि मेरे साथ बंदे हैं या नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए कोई है नहीं है। तो मैं आपका भाई जो है कि अकेला ही जाया करके वहाँ पर टाइम से रेस्क्यू कर लेता हूँ। और ऐसा है कई बार हुआ है। और मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि एक रेस्क्यू कॉल था हाँ, हाँ। जो पास में था, और वहाँ पर बुलाया गया एक सांप के लिए। वहाँ से धीरे 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 सांप निकले 9। 9 सांप एक ही हाँ, जगह से? 9 सांप रेस्क्यू किए मैंने वहाँ से। मोस्टली अगर हम लोगों को कॉमनली सांप दिखते हैं, तो हम लोगों को कैसे करना चाहिए? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि मोस्टली देखा है यूपी में, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया भी था, लोग मारने के लिए चार्ज हो जाते हैं एकदम। हम्म। या फिर कहते हैं कि इसको डंडे से दबा दो, फिर इसको पकड़ लो, ऐसा कर लो, बॉटल में बंद कर लो, फिनाइल डाल देते हैं मोस्टली। तो वो चीज़ें सेफ़ होती हैं सांप के लिए? देखिए, सांप के लिए सिर्फ सेफ जो है सिर्फ उसका पर्यावरण, उसका जंगल है। जी। बाकी सेफ कुछ नहीं है। ना आपका घर, ना आपकी दुकान, ना आपका मकान, और ना उसके लिए एक बॉटल, ना कोई जार। कोई सेफ नहीं है, ना फिनाइल। क्योंकि ऐसा ना कि उनकी स्किन पे फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। अगर फिनाइल उनके हुँ। मुंह में चला गया तो आपको पता ही है फिनाइल एक जहर है। जी। तो उससे सांप मर मर जाता है ज़्यादातर, जो हमने देखा है। हाँ तो जी, हाँ इसलिए जी। हम लोग, अगर हमारे पास कोई रेस्क्यू कॉल आता भी है तो हम उन्हें यही बताते हैं कि सिर्फ आप उस पर नज़र रखें बना करके। हाँ जी। बाकी कोई हमसे पूछता ना कि भैया हम फिनाइल डाल दें या पेट्रोल डाल दें, तो पेट्रोल डालने से भी ऐसा होता ना, उसमें गैस स्मेल बन आती है। जाती है, और तो वो गैस से और स्मेल से फ़ौरन बाहर आता है। लेकिन वो चीज़ें उनकी स्किन के लिए नुकसानदायक हैं, तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। आप उस पर नज़र बनाए रखें तो ही ज़्यादा बेहतर है। हुँ। और ये सब गलत बातें हैं कि डंडे से दबा लिया। अगर देखिए आपको उस सांप के बारे में जानकारी है कि हाँ उसके काटने से आपके क्या नुकसान हो सकते हैं, तब तो आप उसके बेखौफ होकर डंडे से दबाइए। जी। मैं तो कहता हूँ, जब आपको किसी बारे में जानकारी नहीं है तो आप उससे पंगे ना लें तो ज़्यादा ठीक है। और वैसे भी हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो मतलब जानलेवा सांप हुँ। हैं वो इंडियन कॉमन क्रैब
और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और रसल्स वाइपर हैं और एक सॉसफील्ड वाइपर है। जी, जी। जो सॉसफील्ड वाइपर जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। बाकी ये 3 साँप ऐसे हैं कि अगर आपको बाइट हुआ है तो आपको एंटी वेनम चाहिए ही चाहिए। बाकी ऐसे साँप हैं कि उन्हें काटने से इंसान की मृत्यु नहीं होगी। हाँ, बट इन्फेक्शन वगैरह ये सब। इन्फेक्शन वगैरह हाँ, थोड़ा-मोड़ा दिखाई दे जाएगी गर्मी से या कुछ हाँ भी जी, है। हाँ जी। और बाकी स्नेक्स अगर कॉमन निकलते हैं किसी के लिए, ये थोड़ा उसके लिए है, लोगों को बताने के लिए। तो कैसे पहचानें कि ये वेनेमस स्नेक है या फिर ये वेनेमस नहीं है? ऐसी मैंने कुछ होती है देख के अपीयरेंस से उनकी पहचान? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ना मैंने बहुत से कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं पर अगर कोई सांप की वीडियो होगी तो वहाँ जी। पर कई सारे आप कमेंट पढ़ने को मिलेंगे या बहुत से लोग ही अपनी-अपनी टिप्पणियाँ करते हैं हाँ। वहाँ पर कि अगर खूबसूरत सांप दिख रहा है, चटकीला, भटकीला कलर का है जी, तो जी, आप जी। समझ लो कि वो जहरीला है। तो उसके नीचे ही दूसरे की टिप्पणी होगी कि भई अगर तिकोना मुँह है तो सांप जहरीला है, हाँ। अगर गोल मुँह है तो बिना जहर का सांप है। उससे आप कुछ नहीं, आप पहचान कर ही नहीं सकते। पहचान जो मैंने आप सबसे बड़ी बात बता दी है आपको, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो फनेदार है, जी। ठीक है नहीं? और इंडियन कॉमन क्रेट जो काला होगा उस पे व्हाइट रिंग पड़े हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। सॉस-कट वाइपर जो अजगर की, देखने में अजगर की तरह जी। लगेगा और उस पे एक जंजीर बनी हुई होगी। जो आपको मैं हाँ थोड़ी-सी जी, हाँ वीडियो जी। में फ़ोटो में समझा दूँगा। सिर्फ़ आपको उस सांप को देख कर के बचना है उनसे हर हालत में। और पहली बात तो जानवर के अंदर एक सबसे अच्छी आदत है जो ऊपर वाले ने उन्हें दे रखी है और जो हमारे इंसानों में दी ही नहीं है। अगर मुझे आपको धोखा देना होगा तो मैं आपको कहकर धोखा नहीं दूँगा। हाँ। अगर मुझे आपको कोई हानि पहुँचानी होगी तो मैं कहकर हानि नहीं पहुँचाऊँगा। जी। चुपके से मैं कर दूँगा। लेकिन ऊपर वाले ने कोई एनिमल्स हो या आपका कोई भी रेप्टाइल्स हो, सबको एक-एक चीज़ दे रखी है कि अगर आपको बाइट करेगा, कोई नुकसान देने से पहले आपको साइन ज़रूर देगा। जी। वो आपकी किस्मत है और आपका नज़रिया है कि आप उसके साइन को पहचान लें। अगर आपने उसके साइन को पहचान लिया तो आप बच जाएँगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम लोग ऐसा ना, आप कोबरा साँप देखेंगे जी, जी, तो जी। सबसे पहले वो फ़न उठ पे आ जाएगा हाँ अपना, जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि भाई मैं यहाँ हूँ, ठीक है नहीं? फिर वो फुंकार मारता है। जी। वो बता रहा साहब कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं काट लूँगा, कि मैं खतरनाक हूँ। देखिए उसका ये साइन हाँ जी। है ना? तो इसलिए आप जैसे आप लेंगे रसेल्स वाइपर, हाँ जी। तो रसेल्स वाइपर तेज़-तेज़ से सीटी मारेगा, जैसे कुकर में सीटी बजती हाँ है ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी सीटी मारेगा वो। बाकी आप देखना कोई भी जानवर हो, आप गाय के पास चले जाएँ तो दूर से सींग हिला देगी। जी, बिल्कुल। आप वही समझ जाएँगे नहीं भई ये मारने वाली है। सीधा जानवर होगा तो कुछ नहीं कहेगा। तो सबसे पहचान तो यही है भाई। और जो वेनम्स होते हैं इनके, न्यूरोटॉक्सिक्स वेनम होते हैं और बाकी वेनम की मतलब स्नेक्स में जो कॉमन ही आपने बताया इतने स्नेक्स पाए जाते हैं, तो उनके वेनम की क्या पहचान है डैमेज बॉडी पे? देखिए, जो इंडियन कॉमन क्रेट, इंडियन स्पेक्टिकल जी। कोबरा, उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, हाँ जो जी। इंसान की बॉडी पर बाइट होने पर नर्वस सिस्टम डैमेज करता जी। है ना? और जो रसेल्स वाइपर है, वो ह्यूमन की बॉडी पर हीमोटॉक्सिक होता है ना, वो ह्यूमन की टिश्यूज़ बॉडी पे पर। असर करता है। जी, उस पे है। बस ये है और कोई शायद नहीं है। पहले ऐसा होता था अगर बाइट हो जाती थी, तो मतलब पहचान करने में काफ़ी देर हो जी, जाती जी, जी, थी, तो बिल्कुल। जिससे कि इंसान की मौत भी हो जाती थी। हुँ। लेकिन अब इतना मतलब कर दिया गया है कि पहले जैसे न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक ये वेनम है। जी, जी, जी। अब सरकार ने ये है कि एक 4 इन 1 वेनम वो बना जी, जी, दिया जी। है, एंटी वेनम, जिससे अगर कोई भी सांप आपको बाइट करता है, क्या वो हीमोटॉक्सिक हो, क्या न्यूरोटॉक्सिक हो, तो आपको लगना ही एक वही एंटी वेनम है, वो 4 सेम इन 1। हाँ। जस्ट लाइक आपका टिटनेस का इंजेक्शन हो गया इन्फेक्शंस के लिए। हाँ, जैसे यही है। वो हर कंडीशन में वही वेनम वही लगेगा एंटीवेनम। तो वही आपकी बॉडी भी बचाएगा, आपको ही बचाएगा, आपकी जान बचाएगा। जी, और एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, अभी रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में भी चली है और हम लोग सुनते भी हैं, कॉमनली आ जाती है कानों में बातें कि सांप के जो ज़हर होते हैं या वेनम जो होता है, उससे नशे की कोई चीज़ें बनती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नशा दे। ये चीज़ रियल है? देखिए, जितनी भी घातक बीमारियां हैं, जी। जैसे एड्स, कैंसर, टीबी, ये जी। जितने भी घातक रोग हैं, ये सिर्फ़ साँपों की दवाई, साँपों के वेनम से ही इनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसलिए ही साँपों को एक बचाने का ये हाँ जी। शुरू किया मेन गया है। पर्पज़ है। हाँ, आपने देखा होगा विदेशों में ज़्यादातर बहुत कम ऐसा रेयर केस होता है जो स्नेक बाइट से किसी की जान जाती जी, है, बिल्कुल। क्योंकि वो वहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, हाँ जी। साँप के ऊपर। वहाँ पर पाले जाते हैं स्पेशली। जी। उनसे वेनम कलेक्ट करने के लिए, वेनम लेने के लिए, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। दवाइयों के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे भारत में ही महीने के लगभग कई लाख मौत होती हैं हाँ जी, हाँ सिर्फ़ जी, साँप हाँ से जी। ही।
सिर्फ इसी वजह से ही होती हैं। और मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं, खेतों के बीच में किसानों की। बिल्कुल, खेतों में तो आए दिन, क्योंकि 2 सांप ऐसे हैं जो एक तो किसान का मित्र है और एक किसान का दुश्मन।